तो कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया ही होंगे। वैसे 2 महीने के बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी बनाने में थोड़ा-सा अजीब लग रहा है। 1-2 दिन में हमारा फ्लो है मेंटेन हो जाएगा। वैसे आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि 2 महीने से मैंने वीडियो क्यों नहीं डाले, मैं क्या कर रहा था और कैसे कर रहा था? तो वैसे आपको कुछ बताता हूँ। मैं इंडिया के टॉप म्यूचुअल फंड एडवाइज़र्स हैं और इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं, उनके साथ मिलके वर्क कर रहा था। फंडामेंटल एनालिसिस सीख रहा था। टेक्निकल्स में उनकी थोड़ी मदद कर रहा था, बहुत सारी लर्निंग हुई, बहुत सारे न्यू कॉन्सेप्ट सीखे। आने वाले समय में आपको ये सारी चीज़ें सिखाऊँगा और साथ ही साथ मैं फाइनेंस में एमबीए भी कर रहा हूँ, तो उसकी भी एग्ज़ाम थी। सारी चीज़ें एक साथ आ गई तो वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल पाया। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ, तो यह मेरी अर्निंग का सोर्स है। एक्चुअली मैं ट्रेडिंग करके पैसे अर्न करता हूँ, तो वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, फिर भी मेरा घर काफ़ी अच्छे से चलता है। बट आप सभी लोगों को मैं इतने दिनों तक वीडियो नहीं दे पाया, उसके लिए बिल्कुल माफ़ी चाहता हूँ। बट इसका कंपनसेशन कैसे होगा? मैंने फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही तगड़े लेवल पर सीखा है इंडिया के टॉप फंड एडवाइज़र से, जो म्यूचुअल फंड को मैनेजेस करते हैं। अभी उनका पब्लिकली नाम तो रिवील नहीं कर सकते क्योंकि हमेशा प्राइवेसी का कंसर्न रहता है, बट वो सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। बाकी अभी मैं आपको वही हमारे जो बेसिक ट्रेड रहते हैं कि हम निफ्टी में क्या ट्रेड लेते हैं, स्टॉक्स में क्या लेते हैं, वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करने वाले हैं। बट आप थोड़ा-सा मेरा अगर साथ देंगे, तो हम बहुत ही अच्छी लर्निंग करने वाले हैं। अभी वैसे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, चलिए वीडियो को शुरू ही कर देते हैं क्योंकि आने वाले समय में हम धीरे-धीरे डिस्कस करते रहेंगे। अभी आप निफ्टी को देख लीजिए, यहाँ पे आपको निफ्टी का लेवल है, यह दिख रहा है। निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट बना रहा है। अभी कुछ बेसिक बातें बताना चाहता हूँ, जैसे अभी बहुत सारे लोग मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, तो जो पुराने इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट कर रखा होगा, वो बहुत अच्छा पैसा कमा रहे होंगे। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमें नया पैसा डालना है और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ से मार्केट गिर जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग करें। अभी एक आपको जनरल बातें बताता हूँ, अगर आपने थोड़ी भी बेसिक फंडामेंटल या फिर आप इसे बैक टेस्ट कर सकते हैं जाके। कभी भी मार्केट में जब इलेक्शन आता है, तो जो आपका स्टॉक मार्केट रहता है, वो ऑल टाइम हाइक से 2-3% ही डाउन रहता है। और अभी हमारे इंडिया में इलेक्शन आने वाले हैं, तो ये जो रैली है, ये 1 या 2 महीने तक कंटिन्यू रहेगी। आपको डर भी लग रहा होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, मैं प्रॉफिट बुक कर लूँ, और ये भी डर लग रहा होगा कि मार्केट नीचे जाएगा, जो प्रॉफिट है वो भी चले जाएगा। तो अभी ये वाला जो बुल मार्केट है ना, ज़्यादातर लोग डरे हुए हैं कि यहाँ से वापस से हम पैसा कैसे लगाएँ। बट जनरली मैं अभी बुलिश हूँ इस मार्केट में। यह मेरा एक फंडामेंटल एनालिसिस है, क्योंकि मार्केट में जितनी भी कंपनीज़ के रिज़ल्ट है, वो भी अच्छे आ रहे हैं और साथ ही साथ इलेक्शन भी है। दोनों चीज़ें हैं, और अभी टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से भी आप देखेंगे, तो आरएसआई आप 1 डे पे आ जाइए। 1 डे का आरएसआई अगर आप यहाँ पर देखेंगे, 1 डे का आरएसआई हमारा 44 पे है। 44 का आरएसआई आप सभी को पता होगा कि ये बुलिश तो नहीं है, ये अभी एवरेज पे है, मतलब अभी हम ओवरसोल्ड पे आए ही नहीं है, तो यहाँ से तो अभी मार्केट में रैली कंटिन्यू होने वाली है। तो चलिए, इससे आपको यह एक बात क्लियर पता चल गई कि अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं, तो थोड़ा-सा फंड, जैसे मैंने ऑब्वियसली लगाया ही है, यहाँ से मार्केट यहाँ तक क्रैश हुआ, तो मैंने कुछ फंड को वापस से इन्वेस्ट कर दिया। बाकी मैं क्या करता हूँ, मैं इंट्राडे में प्रॉफिट बुक करता हूँ और उस प्रॉफिट को इन्वेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि इंट्राडे से आप पैसे कमा सकते हैं। जैसे मान लीजिए इंट्राडे से मैंने 2 लाख का प्रॉफिट कर लिया। अब मेरा फंड है, ऑलरेडी मेरे पास 50-60 लाख का फंड है इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। अब मैं 1 करोड़ का फंड करके भी क्या कर सकता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, बाकी का जो मेरा प्रॉफिट होता जाता है, उसे मैं इन्वेस्ट करते जाता हूँ, ताकि वो मुझे और ज़्यादा रिटर्न दे सके। और इन्वेस्टमेंट में मुझे जनरली मेहनत नहीं करनी होती है। एक म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करा या स्टॉक सिलेक्ट करा, उसे 1 डेढ़ साल तक होल्ड करके भी अच्छा पैसा बना लेते हैं। ऐसी कुछ साइकोलॉजी है, वो मैंने ली है। अब चलिए मैं आपको आज के ट्रेड दिखाता हूँ। वैसे यहाँ पे आपको निफ्टी का मेरा चार्ट दिख रहा होगा और ये मेरा इंडिकेटर है। सॉरी, यहाँ पे हमारा ट्रेड थोड़ा-सा आपको ट्रेड बता देते हैं। वो बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ ना, इसीलिए। बाकी ट्रेड तो हम डेली ही करते हैं। वीडियो यूट्यूब से तो आप सभी की लर्निंग और आप सभी के प्यार के लिए ही वीडियो बना देते हैं। बाकी यहाँ पे आपको आज ट्रेड दिखा देंगे। यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर दिख रहा होगा जो बाय सेल का सिग्नल देता है। वैसे ये इंडिकेटर मैंने खुद क्रिएट करा है, एल्गोरिदम सॉरी अपनी कंडीशंस और अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग। ये इंडिकेटर मुझे बाय सेल का सिग्नल देता है। अगर आप भी इस इंडिकेटर को लेना चाहते हैं, इस मेथड से ले सकते हैं। अगर आप सभी लोग इंडिकेटर परचेस करते हैं, तो आपको क्या-क्या मिलता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको मेरे 2 इंडिकेटर मिलेंगे, जो आपने वीडियो में देखा। पर्सनली मैं खुद इन्हें ट्रेडिंग में यूज़ करता हूँ। दोनों इंडिकेटर आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेंगे, और इंडिकेटर हर महीने अपडेट होता है। आपको अपडेट भी लाइफ टाइम तक मिलेगा विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट। जो इंडिकेटर है, अब आप सोच रहे होंगे उन्हें यूज़ कैसे करना है। तो यूज़ करने के लिए आपको पूरी वीडियो ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाएगी विदाउट एनी कॉस्ट। आपको वीडियो ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा इंडिकेटर को यूज़ कैसे करना है।
और ये जो इंडिकेटर है मेरा फ्री सॉफ्टवेयर पे चलता है, आपको कोई भी पेड सॉफ्टवेयर नहीं खरीदना होगा इंडिकेटर यूज़ करने के लिए। मेरे इंडिकेटर को आप स्टॉक्स में, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, कमोडिटी में, फॉरेक्स में और क्रिप्टो में हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं। इंडिकेटर की अभी जो प्राइस है वो 2499 रुपीज़ चल रही होगी। अब आपको पेमेंट कैसे करना है मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा, जितने भी यूज़र्स है जिन्हें ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता वो मेरे ट्रेडिंग कोर्स को परचेस कर सकते हैं। कोर्स की भी प्राइस मैंने 2499 रुपीज़ रखी है। कोर्स भी आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगा। कोर्स में आपको बेसिक से एडवांस लेवल तक ट्रेडिंग सिखाई जाएगी, कैंडल स्टिक, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएगी। तो अगर आपको ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता तो आप पहले कोर्स लीजिए, तो आप मेरी तरह प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाएंगे। उसके बाद अगर आप इंडिकेटर को यूज़ करते हैं तो आपको बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट होगा, क्योंकि जिस लेवल की मैं ट्रेडिंग सिखाऊंगा उस लेवल की कोई नहीं सिखाएगा। ये जो प्राइस मैंने 2499 रखा है, मैं एक आपके लिए कॉम्बो ऑफर लाया हूँ जहाँ आपको मैं इंडिकेटर प्लस कोर्स दोनों दूंगा। अभी इसकी प्राइस मैंने 4000 करा। अगर आप अलग अलग खरीदते हैं इंडिकेटर और कोर्स तो आपको 5000 का पड़ेगा। यहाँ आपको दोनों 4000 के अंदर पड़ जाएगा। और जितने भी मेरे यूजर्स हैं जो प्रॉफिट करते हैं मेरी तरह, वो इस कॉम्बो प्लान को लेते हैं, क्योंकि यहाँ मैं आपको ट्रेडिंग भी सिखाता हूँ और इंडिकेटर भी प्रोवाइड करता हूँ। तो आप बहुत ही एडवांस लेवल के ट्रेडर बन जाते हैं। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि अगर आप मेरी तरह प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो आप इस कॉम्बो प्लान को लीजिए, आपको ऑफर भी मिलेगा तो थोड़ा सस्ता भी पड़ जाएगा। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप परचेस कैसे कर सकते हैं। तीनों को परचेस करने का मेथड सेम है। यह जो मेरा नंबर दिख रहा है आपको, यह मेरा नंबर फ़ोन पे है, पेटीएम पे है और गूगल पे है। आप क्या कर सकते हैं, आप इस नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं जो भी प्लान आपको परचेस करना हो। तो आप फ़ोन पे, पेटीएम या गूगल पे का यूज़ कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस नंबर पर पेमेंट कर देंगे इन मेथड का यूज़ करके। और ये जो पेमेंट है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट आप मुझे व्हाट्सएप पे भेजेंगे। यही नंबर मेरा व्हाट्सएप पे है। जैसे ही आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो जो भी आपने प्लान परचेस करा होगा, कॉम्बो प्लान, ट्रेडिंग कोर्स या इंडिकेटर, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा विदिन 1 मिनट। तो आप ओवरऑल बहुत अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। और प्लीज़ आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिए। बट लेने से पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम अजय रायपुरिया है। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टॉक मार्केट द्वारा सर्टिफाइड ट्रेडर हूँ। आप सर्टिफिकेशन स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं 3 या 4 साल से तो यूट्यूब पे वीडियो ही बना रहा हूँ। तो इससे आप जान सकते हैं कि मेरे पास नॉलेज, एक्सपीरियंस दोनों है। ये साथ ही साथ मैं लाइव ट्रेड भी करता हूँ, जो आप मेरे पास्ट वाले वीडियोस में जाके देख सकते हैं। अगर आप ये इंडिकेटर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब आपको इंडिकेटर की मैं परफॉर्मेंस है वो बताना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे बहुत सारे यूज़र्स हैं, बहुत अच्छा ट्रेड करके प्रॉफिट कर रहे हैं। आज हमें यहाँ पर निफ्टी में बाय का ट्रेड मिला। सबसे इंट्राडे की एक सबसे अच्छी बात क्या होती है, मार्केट कितना भी बुलिश हो या कितना भी बेयरिश हो, आपको ज़्यादा डरना नहीं होता है। जैसा आपको इंडिकेटर ट्रेड देगा वैसा ही लेना है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमारे इंडिकेटर ने हमें वाई का ट्रेड दिया, उसके नेक्स्ट कैंडल पर हमने ट्रेड लिया। ट्रेड कैसे लेना है आपको मैं इंडिकेटर के साथ उसकी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूँ, ताकि आप सभी मेरी तरह इंडिकेटर को यूज़ कर सके और इन फ्यूचर मुझसे भी बेटर आप ट्रेडिंग कर सके। बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो मुझसे भी बेटर ट्रेडिंग करते हैं मेरे इंडिकेटर यूज़ करके, मुझे बहुत खुशी होती है। आज हमारे इंडिकेटर ने यहाँ पर हमें एक ट्रेड का सिग्नल दिया। ट्रेड का जो सिग्नल दिया था वो हमें 950 पे दिया था। अब 950 पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर, सॉरी, हम यहाँ पर बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहे हैं, तो यहाँ पर हाँ, ये रहा हमारा। इस टूल को एक्टिवेट कर लेते हैं जिससे हम ड्रॉ कर सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। अब यहाँ पे देखिए 950 की कैंडल पे हमें क्या मिली थी, एंट्री मिली थी। एंट्री कैसे लेना है, इंडिकेटर के साथ मैं ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता हूँ। सिर्फ यही नहीं कि इंडिकेटर दे दिया और आपको ट्रेड करते नहीं आया, तो यहाँ से आपको सारी चीज़ें सिखा दी जाएगी। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ, इसीलिए ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ, पास्ट में ऑलरेडी बताया। अब 950 पे देखिए, यहाँ पे जब आप एंट्री लेंगे तो यहाँ पे आप स्पॉट की प्राइस देखिए। स्पॉट की प्राइस है 21,315 रुपीज़। अब स्पॉट क्या होता है, सबसे पहले आपको स्पोर्ट भी पता होना चाहिए। जो ये प्राइस है, मैंने ये तो बोल दिया कि आप स्पोर्ट की प्राइस देखिए। जिस भी चार्ट से आप खरीद रहे होते हैं उसकी करंट प्राइस को स्पोर्ट प्राइस बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पर निफ्टी के चार्ट में यहाँ पर एंट्री लेने वाला था 950 पे, तो 950 पे इसकी प्राइस थी 21,315, तो ये हो गई इसकी स्पोर्ट की प्राइस। अगर यहीं टाटा मोटर का चार्ट लगा होता तो टाटा मोटर का यहाँ पर मैं चार्ट देख लेता, तो ये हो गई स्पोर्ट की प्राइस। इसके अकॉर्डिंग हम क्या ले सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं। इसे हम थोड़ा डिलीट कर देते हैं, यहाँ से हो गया, ओके डिलीट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 21,315 स्पॉट की प्राइस थी। अब ये आ गई आपकी स्पॉट की प्राइस। अब इससे आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करेंगे। स्ट्राइक प्राइस तो आपको पता ही है, निफ्टी में जैसे 21,000 होती है, 21,150 होती है, 21,250 होती है। अब आप यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस, अब आप कौन सा ऑप्शन बाय करेंगे। सबसे पहले तो ये बाय का ट्रेड था, है ना, क्योंकि हमें बाय का सिग्नल मिला था। तो बाय के सिग्नल में हमेशा हम कॉल बाय कर सकते हैं, या तो हम कॉल बाय कर सकते हैं या फिर हम फ्यूचर को लॉन्ग कर सकते हैं। फ्यूचर को लॉन्ग करने का क्या मतलब होता है, फ्यूचर को खरीदना। जब भी आपको
बढ़ते मार्केट में पैसा कमाना होता है तो उसे बोलते हैं फ्यूचर लॉन्ग करना। जब भी आप फ्यूचर को खरीदते हैं तो उसे लॉन्ग बोलते हैं, और जब भी आप फ्यूचर को बेच के मतलब गिरते मार्केट में पैसा बनाते हैं उसे फ्यूचर शॉर्ट बोलते हैं। तो ये टर्मिनोलॉजी भी मैंने आपको बता दी, है ना। तो अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको स्ट्राइक सिलेक्ट करने की बारी आएगी। तो अब आप क्या कर सकते हैं, या तो आप 21,300 का खरीद सकते हैं कॉल ऑप्शन, या फिर आप खरीद सकते हैं 21,350 का, है ना। अब कौन सा बेटर होगा ये पता होना चाहिए ना। ये दोनों जो है ना, ये इस स्पॉट प्राइस के सबसे पास वाली प्राइस होगी, जैसा कि आप सभी को पता है। अगर आप 21,300 वाला ऑप्शन खरीदेंगे तो ये ऑप्शन आपको थोड़ा सा महंगा मिलेगा, मतलब 15 या 20 रुपए का अंतर होगा, है ना। और ये वाला जो ऑप्शन है ये थोड़ा सा सस्ता मिलेगा आपको, है ना। बट अगर ये सस्ता मिल रहा है तो इसमें जो आपको कैपिटल है कम लगाना होगा, तो इसमें रिटर्न भी कम मिलेगा। और ये 21,300 वाला है, इसमें आपका कैपिटल थोड़ा ज़्यादा लगेगा, तो यहाँ पे आपका रिस्क भी थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। अगर आपका रिस्क ज़्यादा हो रहा है तो आपको यह भी देखना है आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने रिस्क भी ज़्यादा ले लिया और हमें प्रॉफिट भी दोनों में बराबर मिल रहा था, तो फिर ये सेंसलेस बात है ना। तो हमें जहाँ रिस्क कम मिल रहा है और प्रॉफिट सेम मिल रहा है वो लेना चाहिए। बट हम यहाँ पर क्या लेंगे, 21,350 का। यहाँ पे हमारा रिस्क भी थोड़ा सा कम रहेगा पर उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट भी कम रहेगा। तो चलिए देखते हैं 21,350 में हमें प्रॉफिट कितना होता है ना। तो अब हम यहाँ पर एंजल वन पर 21,350 का चार्ट लगा देते हैं। यहाँ पे हमने लगा लिया 21,350, है ना। ये आ गया हमारा कॉल ऑप्शन का चार्ट। हमने 25 जनवरी वाले कॉल ऑप्शन का चार्ट लगा दिया। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं बेसिकली, तो आप 15 मिनट से ऊपर मत जाइएगा। 15 मिनट के नीचे आप कोई भी टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर लेंगे तो आप अच्छे ट्रेड ले सकते हैं। जनरली 5 मिनट बेस्ट रहती है, बाकी आपके स्टाइल पर डिपेंड करता है, क्योंकि मैं आपको 3 से 4 टाइम फ्रेम पर भी ट्रेड करना सिखाता हूँ अपने इंडिकेटर के साथ। अब हम यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आने के बाद देखिए, हमें जो ट्रेड मिला था वो हमें कहाँ पर मिला था, लगभग आप और यहाँ पर मेरा इंडिकेटर फ्री ट्रेडिंग व्यू में चलता है, आप सभी को यूज़ करने के लिए दिखा रहा हूँ। बाकी मेरे पास पेड वर्जन भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो ट्रेडिंग व्यू अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि ये 1,500 रुपये महीने का आता है और हम तो ये फ्री वाला वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो आपको 0 रुपीज़ पे करना है। यहाँ पे देखिए 950 पे हमें एंट्री मिल जाती है। तो चलिए देखते हैं 950 पे हमें एंट्री मिलती तो हम बाय कहाँ पर करते हैं। ये रहा 950 की कैंडल। अब इंडिकेटर से आपको फायदा क्या होता है, 950 की कैंडल की क्लोजिंग पे आप एंट्री लेते हैं। यहाँ देखिए क्लोजिंग पे आपको एंट्री मिलती 103 रुपये पे एंट्री मिलती, और कैंडल के लो पे हमारा स्टॉप लॉस था लगभग यहाँ पर, है ना। और यहाँ पर देखिए 103 से एंट्री के बाद मार्केट ने जो हाई मारा वो लगभग मारा यहाँ तक का 168 का। बट एक रियल बात बताता हूँ, 168 का मूव कैप्चर करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। 1-2 बार तुक्का आपका लग सकता है। अगर आप 100 ट्रेड लेंगे तो 1-2 बार आप टॉप पे बुक कर सकते हैं और बॉटम पे खरीद सकते हैं, बट हर टाइम पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो आपको प्रॉफिट बुक करना है, जनरली हम यहाँ का मानते कि आपने 103 रुपये पे एंट्री करी और 149 लगभग यहाँ पर आपने एग्जिट कर लिया। अब यहाँ पर आप एग्जिट कितनी आसानी से ले सकते थे, चलिए वो बताने की आपको कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, इसका ग्रीन कर लेते हैं। ओके, हाँ। अब आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर इजीली एग्जिट कर सकते थे, क्योंकि 149 रुपीज़ पे मार्केट ने आपको एग्जिट करने का मौका कितनी बार दिया। पहले तो नेक्स्ट कैंडल ही यहाँ तक गई, तो चलिए यहाँ पर हम एग्जिट नहीं कर पाए। सेकंड कैंडल ने हाई मारा और फिर ये बॉटम गया, सेकंड टाइम पे आपको एग्जिट मिला। चलिए अगर आपका थोड़ा सा कन्विक्शन था कि हमें और बड़ा प्रॉफिट बनाना, आप यहाँ भी नहीं ले पाए। फिर मार्केट नीचे गया और फिर मार्केट ने आपको 1 बार मौका, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यहाँ आपको 5 से 6 मौके मिले कि आप 50 रुपये का मूव कैप्चर कर सकते हैं निफ्टी में। और आप सभी को पता ही है कि निफ्टी में 50 रुपये का अगर आप एक लॉट से भी मूव कैप्चर करते हैं तो आप अच्छे खासे पैसे हैं वह बना सकते हैं, क्योंकि निफ्टी के एक लॉट में क्वांटिटी कितनी होती है, निफ्टी के एक लॉट में 50 क्वांटिटी होती है। तो अगर आपने एक लॉट भी से भी ट्रेड करा होता तो भी आपने अच्छा खासा प्रॉफिट बना लिया होता। तो ऐसे हम निफ्टी में है ट्रेड कर सकते हैं, है ना। तो निफ्टी में ये हो गई ऑप्शंस ट्रेडिंग। ऑप्शंस ट्रेडिंग रिस्की होती है, इसीलिए हमें इतना ज़्यादा प्रॉफिट है यह मिल गया। अगर आप परसेंटेज टर्म में देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो मूव था लगभग 45% का मूव है कैप्चर हुआ। बट अगर 45% का मूव मिल रहा है तो हम थोड़ा सा कैपिटल कम लगाते हैं। जैसे अगर आपके पास कैपिटल 5,000 है, वैसे आप 5,000 से भी ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि इस एक लॉट को खरीदने में आपको जो कैपिटल लगता वो 5,100 रुपये लगता। तो आप यहाँ पे 5,000 6,000 से भी एक लॉट में इजीली ट्रेड कर सकते थे और 2,500 3 हज़ार का प्रॉफिट यहाँ पे इजी बना सकते थे। बट ऑप्शंस ट्रेडिंग के अलावा अगर आप करते हैं स्टॉक्स में ट्रेडिंग,
तो उसमें प्रॉफिट बहुत तगड़ा बनता है। चलिए वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ निफ्टी में आप देखेंगे तो रिस्क के अगेंस्ट में जो आपको रिवॉर्ड मिला ना, सॉरी, तो यहाँ देखेंगे अगर आपने 2000 रुपये का रिस्क लिया होता तो लगभग यहाँ 6000 का प्रॉफिट मिलता है। रिस्क रहेगा तभी रिवॉर्ड रहेगा, तो यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड दिख रहा है, तो आपको देखना है, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजी रूल बेस है, तो आपको पहले ही पता चल जाएगा कि आपको एंट्री कहाँ मिलेगी, एग्जिट कहाँ मिलेगा और टारगेट कहाँ मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपने यहाँ पर एंट्री ले ली, अब आपको तुक्का लगाना है कि यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है या यहाँ पे। एकदम रूल के अकॉर्डिंग आपको स्टॉप लॉस मिलेगा और टारगेट भी रूल के अकॉर्डिंग मिलेगा। टारगेट में भी तुक्का नहीं लगाना है कि इतना प्रॉफिट हो गया, बुक कर लिया, तो ये इजीली कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको स्टॉक्स में बताता हूँ। जनरली स्टॉक्स में ट्रेड करना क्यों रहता है, क्योंकि उसमें रिस्क टू रिवॉर्ड तगड़ा मिलता है। अब ये रहा सेकंड, यहाँ पे हमें स्टॉक्स में ट्रेड करा। वैसे स्टॉक्स में ट्रेड करना दो चीज़ें, इंडिकेटर भी इसमें ज़रूरी है, साथ ही साथ स्टॉक सिलेक्शन, सारी चीज़ें मैं पूरे बंडल में प्रोवाइड करता हूँ। कुछ भी वैसे हाँ, मेरे ये जो 2 बंडल है ना, 2499 में इंडिकेटर मिलता है, 2499 में कोर्स मिलता है, और दोनों चीज़ें साथ में खरीदते हो तो 4000 का। इसके अलावा मेरा कोई भी प्लान नहीं है। अगर आपसे कोई भी बोल रहा है कि मैं आपको टिप देता हूँ या फिर मैं हैंड होल्डिंग सपोर्ट करता हूँ या फिर लाइव मार्केट में आपको कॉल्स दूंगा, मैं बिल्कुल नहीं देता हूँ। कोई भी अगर दूसरा कर रहा है तो वो फ्रॉड कर रहा है। जो भी चीज़ें हैं वो यूट्यूब पे लाइव है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी कुछ भी पैकेज बेचने की कोशिश कर रहा है तो वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, प्लीज़ बच के रहें। 2-3 लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, उन्होंने मुझे कॉन्टैक्ट करा था तो मैंने लीगली उनकी मदद करी है। साइबर पुलिस में उनके लिए कंप्लेन भी लॉन्च करी है ताकि उनका मनी स्कैमर से उनके अकाउंट में आ जाए। तो प्लीज़ आप रहे, ये जो मैंने मेथड बताई थी बाइंग की, सिर्फ उसी मेथड से आप खरीद दीजिएगा, उसके अलावा कोई भी मेथड नहीं, ओके है ना। अब ये स्टॉक है IFB इंडस्ट्रीज, ये हमने सिलेक्ट कैसे करा, इसके लिए हम हीट मैप का यूज़ करते हैं। पूरे यूट्यूब पे कोई भी यूज़ नहीं करता था, अभी बीच में करने लगा तो पता नहीं, पर हम तो 1.5-2 साल से यूज़ कर रहे हैं, तो आप जाके पास्ट में चेक कर सकते हैं क्योंकि वीडियो हटते नहीं है। हाँ, तो ये आ गया हमारा IFB में आप देखेंगे तो ये एक ओपन लो स्टॉक है। वैसे इसे हीट मैप कहते हैं। ये क्या करता है, सारे बुलिश स्टॉक सबसे ऊपर आते हैं और अगर आप इसे डाउन साइड स्क्रॉल करेंगे तो बेयरिश स्टॉक नीचे आते हैं। अब ये स्टॉक्स आ गए, स्टॉक्स में भी कुछ कंडीशन होती है और क्राइटेरिया होती है, उससे सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि ये हीट मैप तो कोई बंदर भी लेके ट्रेड करने लगेगा तो वो भी 1-2 बार तुक्के से प्रॉफिट बना लेगा। बस कंसिस्टेंसी के साथ कैसे बनाते हैं उसमें कुछ रूल्स लगते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आज हमें IFB स्टॉक है वो मिला है ना। तो यहाँ से हमने हीट मैप में IFB स्टॉक लिया, ये ओपन लो हुआ था। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा रूल्स है वो कोर्स में बताए हैं। बाकी आप सभी लोग भी इस हीट मैप का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा आप इसे बेट टेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आप यूज़र्स हैं तो मैं आपको यूज़ करना बताऊंगा, बट अगर आप नॉर्मल व्यूवर हैं और अगर आप सब्सक्राइबर नहीं है तो भी आपका थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, बट आप इसे बेट टेस्ट कर लीजिएगा क्योंकि इसमें कुछ रूल्स लगते हैं जो मैंने कोर्स में बताया। तो ये आ गया हमारा IFB को हमने यहाँ से उठा लिया है ना, मतलब सिलेक्ट कर लिया। अब चलिए यहाँ से आपको दिखाते हैं IFB। अब IFB में आप देखिएगा, हमेशा ये नहीं देखना है कि ऑप्शंस में 45% का आपको प्रॉफिट मिला। प्रॉफिट क्यों मिला, क्योंकि आपका रिस्क भी ज़्यादा था। अब यहाँ पर देखिए, बट वहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड क्या था, 1:3 का, मतलब अगर आप 1000 रुपये लगा रहे हो तो 3000 का प्रॉफिट होगा, 3000 लगा रहे हो तो 9000 का, जितना भी रिस्क लोगे उससे 9 गुना का प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर मैं आपको क्यों बताता हूँ, ऑप्शंस में पहले तो आपको 1 लॉट खरीदना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं है कि मेरा मन करता है कि मैं 1/4 लॉट खरीद लूँ या आधा लॉट खरीद लूँ, नहीं, आपको फिक्स 1 लॉट खरीदना पड़ेगा। बट स्टॉक्स में मेरा मन है 1 स्टॉक खरीदूंगा, 10 खरीदूंगा, 17 खरीदूंगा, 15 खरीदूंगा, मेरा जितना रिस्क एपेटाइट है मैं उसके अकॉर्डिंग खरीदूंगा, ओके। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हमें एक कैंडल पहले बाय का सिग्नल मिला, नेक्स्ट कैंडल पर हमने एंट्री करी, जो कंडीशंस थी वो सेटिस्फाई हो गई। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ से मार्केट ने आपको एग्जिट यहाँ पर दिया, यहाँ पर आप इजीली एग्जिट ले सकते थे। लॉजिक आपको समझाऊंगा, बट यहाँ पर आप रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से देखिए, वहाँ आपको रिस्क से 3 गुना का प्रॉफिट हुआ था, यहाँ पे आपको रिस्क से 3.6 टाइम। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि आप अपनी क्वांटिटी अपने हिसाब से मेजर कर सकते हो, तो बहुत ही आपके लिए परफेक्ट रहेगा। स्टॉक्स में जनरली पैसा बनता है, बट लोगों को लगता है नहीं बनता है, क्योंकि वो क्या देखते हैं कि ऑप्शंस में प्राइस ज़्यादा मूव कर रही है, बट रिस्क भी तो आपका उतना ही बढ़ रहा है। तो यहाँ पे आप अगर आप रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से देखेंगे तो इस ट्रेड में हमें थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। कैसे हुआ, चलिए, यहाँ पर हमने एंट्री ली और हम यहाँ पर एग्जिट कैसे ले सकते थे, उस लॉजिक पे हम थोड़ा ध्यान देंगे, है ना। तो उसके लिए हम यहाँ से ये लगा देते हैं और थोड़ा सा यहाँ चल लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ से ओपन हुआ और ओपन होते से ही मेरे इंडिकेटर ने मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग बोल दिया मार्केट बुलिश है, बट कुछ और कन्फर्मेशन लगता है। मार्केट बुलिश होने से ही आप बाई नहीं कर लेते हैं, क्योंकि निफ्टी 1.5% अप खुला और आपने बाई कर लिया और वहाँ से मार्केट चले गया 1.5% नीचे गिर गया। वैसे अगर कुछ समझदार लोग हैं तो वो समझ गए होंगे कि कल मैं निफ्टी के मूव की बात कर रहा था, तो जहाँ लोग बाई में ट्रैप हुए उनका ज़्यादा लॉस हुआ, वो क्यों हुआ,
क्योंकि उनमें कन्फर्मेशन नहीं था। अब कन्फर्मेशन कैसे होता है? फर्स्ट कैंडल बुलिश बन गई, मार्केट बुलिश था, क्योंकि जो मैंने बैक टेस्ट करा है उसके अकॉर्डिंग ये रूल में फिट कर रखा था। बट इसके बाद जो हमें नेक्स्ट कन्फर्मेशन थी वो इस कैंडल पर मिली, इसलिए हमने इस कैंडल की क्लोजिंग पे एंट्री करी और लो पे हमने एसएल रख दिया। अगर कोई भी कैंडल इस लो के नीचे क्लोजिंग देती तो हम इजीली एग्जिट ले लेते और एक्सेप्ट कर लेते कि हमारा इसमें लॉस हुआ है, बट इसमें हमारा लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ, तो हम उसे प्रॉफिट एक्सेप्ट करेंगे। ओके, तो अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पे आपके पेशेंस का चेक करा जा रहा था। कोई भी अच्छा स्टॉक जब भी आपको अच्छा प्रॉफिट देने वाला होता है तो वो आपका पेशेंस का चेक करता है। वो देखता है कि जितने भी मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स हैं उन्हें एग्जिट कराया जाए। मार्केट नेक्स्ट कैंडल में अप गया और फिर यहाँ से मार्केट डाउन किया। मार्केट ने 3 कैंडल तक यहाँ पर रिट्रेस करा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न दिख रहा होगा और इस पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ और इतनी बड़ी कैंडल बन गई। जब भी मार्केट में इतनी बड़ी कैंडल बनती है ना, तो 2 तरीके के लोग होते हैं। पहले तो जैसे ही ये कैंडल क्लोज होती है लोग एग्जिट कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिखने लगता है, और अगर कर भी लेते हैं तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं है ना। बुराई की बात क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा आपका प्रॉफिट हो चुका है तो आप सफिशिएंट है। अगर आप रिस्क से 2 गुना से ज़्यादा का अगर प्रॉफिट बुक कर रहे हो तो आप इजीली प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। वैसे ये रिस्क से 2 गुना 3 गुना अगर थोड़ा एडवांस हो रहा होगा तो कमेंट में बताइएगा, हम थोड़ा और बेसिक तक जाएंगे। क्योंकि मैंने फंडामेंटल्स में, जैसे मैं भी लर्नर, जैसे मुझे टेक्निकल एनालिसिस अच्छे से आता है बट फंडामेंटल एनालिसिस इतने अच्छे से नहीं आता है, तो मैंने टॉप म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स हैं जो आपके म्यूचुअल फंड को मैनेज करते हैं उनसे सीखा है। तो अगर आपको भी किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है बेशक कमेंट कीजिएगा, क्योंकि जब तक आप लर्न नहीं करेंगे तब तक क्या है। और वैसे भी ये इंटरनेट का ज़माना है, क्लास में बैठ के आपके सामने से तो कोई आपका मजाक उड़ाएगा नहीं, कमेंट में क्या ही होगा, आपकी लर्निंग होगी तभी अर्निंग होगी। ओके, है ना। तो लर्निंग पे फोकस करना है, अर्निंग तो डेफिनेटली होगी। तो अगर आप यहाँ पर भी एग्जिट करते कोई बड़ी बात नहीं थी। वैसे यहाँ पर एग्जिट लेना तो सेंस नहीं बना रहा था क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का मार्केट में रिट्रेसमेंट था। अगर इसके नीचे क्लोजिंग होती तो आप एग्जिट कर सकते थे या फिर इससे ऊपर। इन 3 कैंडल तक तो ना ही एंट्री थी, सॉरी ना ही एग्जिट था और ना ही एसएल था, क्योंकि मार्केट साइडवेज था। इसके बाद मार्केट ने इतनी बड़ी कैंडल बनाई। जैसे ही ये कैंडल क्लोज हो गई, बहुत सारे 90% ट्रेडर्स यहाँ पे निकल गए होंगे, कोई बात नहीं, बट मैं यहाँ पर नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? मुझे लगा था मार्केट फिर से यहाँ पर थोड़ा सा रिट्रेस करेगा और फिर अपसाइड जाएगा, क्योंकि जनरली मार्केट ऐसा ही मूव करता है। मार्केट अप जाता है, साइडवेज रिट्रेस करता है, अप जाता है, साइडवेज रिट्रेस करता है। निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, एचडीएफसी का, जितने भी चार्ट देखेंगे जनरली यही मूव करते हैं। बट मैंने सोचा कि चले कन्फर्मेशन आने दीजिए, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से अप जा रहा है तो उसके लिए भी कन्फर्मेशन चाहिए और डाउन जा रहा है तो उसके लिए भी कन्फर्मेशन चाहिए। कन्फर्मेशन बहुत ज़रूरी थी। तो मैंने सोचा था या तो मार्केट इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देगा तो हम अच्छा होल्ड करके रखेंगे, बट यहाँ से फिर मार्केट में बैक टू बैक 3 रेड कैंडल्स बन गई। तो मैंने सोचा अब यहाँ से मार्केट के साइडवेज होने के चांसेस है, क्योंकि इस पैटर्न को मार्केट में 3 ब्लैक क्रॉस बोलते हैं। 3 रेड कैंडल बनने से ये एक बेरिश पैटर्न हो जाता है जहाँ से मार्केट साइडवेज या डाउन साइड जाने के चांसेस होते हैं। फिर मैंने सोच लिया अगर मार्केट ने इस कैंडल की क्लोजिंग तक वापस आ गया तो हम एग्जिट ले लेंगे। हाई विक पे क्यों नहीं सोचा? क्योंकि मार्केट में विक का कोई मार्केट टेक्निकल एनालिसिस में विक का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है जितना बॉडी कैंडल की क्लोजिंग का होता है। इसलिए मैंने इस क्लोजिंग पे अपना लिमिट ऑर्डर लगा दिया एग्जिट का, और इस कैंडल ने हिट कर दिया और इसके बाद से मैंने ट्रेडिंग बंद कर दी। एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जब भी अगर आप टारगेट बुक कर लें, प्रॉफिट बुक करने की बात कर रहा हूँ, अगर आप प्रॉफिट बुक कर लें तो सिस्टम को बंद कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने सिस्टम चालू रखा तो ह्यूमन मेंटेलिटी ऐसी है कि अरे ये ट्रेड भी अच्छा दिख रहा है, कर लेता हूँ। क्योंकि आपके मन में क्या लगेगा कि 10,000 का तो प्रॉफिट बना ही लिया है, अगर लॉस भी होगा तो 2,000 का होगा, 8,000 का प्रॉफिट लेके जाऊँगा, और अगर प्रॉफिट हो गया तो 15-20,000 का हो जाएगा। बट ऐसा होता नहीं है। जो आपका 10,000 का प्रॉफिट है वो आप 2,000 पे ले आएंगे या लॉस पे ले आएंगे। तो अगर आपका डेली टारगेट अचीव हो जाता है तो प्लीज़ अपने सेटअप को क्लोज कर लीजिएगा। इसलिए हमने सेटअप को क्लोज कर लिया, क्योंकि ट्रेडिंग में 2 चीज़ें हैं, एक तो आपके पास प्रॉफिटेबल सेटअप होना चाहिए और एक आपके साथ माइंडसेट होना चाहिए। माइंडसेट आने में टाइम लगता है, प्रॉफिटेबल सेटअप तो ये हमारा इंडिकेटर भी है। बट जब यहाँ पे मैंने बाय का बोला है और यहाँ स्टॉप लॉस का बोला है, अगर आप रूल ही फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कैसे होगा? जैसे मैंने आपको बोला है यहाँ पे बाय करना चाहिए, बट ग्रिड में आके आप यहाँ पर बाय कर रहे हैं तो नहीं। अगर एक बार सेटअप चले गया है तो नेक्स्ट सेटअप आने का वेट कीजिएगा। चलती ट्रेन को नहीं पकड़ते, ऐसे ही चालू ट्रेड को नहीं पकड़ते। सॉरी बहुत ही सीनियर म्यूचुअल फंड एडवाइजर्स ने मुझे फंडामेंटल सिखाए हैं, तो वो जनरली ऐसी ही लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। बहुत ही सीनियर्स है, बहुत ही रिस्पेक्टेड है। सॉरी तो मेरी भी लैंग्वेज ऐसी हो गई, बट आई डोंट माइंड कि लैंग्वेज ऐसी हो गई। बाकी लर्निंग बहुत अच्छी थी, आपके साथ भी मैं वो लर्निंग शेयर करने की कोशिश करूँगा। टेक्निकल एनालिसिस के साथ आप इंट्राडे में बहुत अच्छा पैसा बना सकते हैं। और यस, मैं ये बात बोलता हूँ कि टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू ही
इंट्राडे में ट्रेड करना चाहिए, बट जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों का यूज़ करना चाहिए। ओके, तो टेक्निकल एनालिसिस तो सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए। और वैसे टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में सिखाया, अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। बहुत दिनों के बाद वीडियो बनाया था, इतने डिले के लिए सॉरी। अब मैं ट्राई करूँगा कि इतना लंबा कभी भी, इतना लंबा तो वैसे भी मैं डिले नहीं आने दूँगा। मैंने 3 साल में पहली बार इतना लंबा ब्रेक लिया था, क्योंकि मैं खुद अपनी लर्निंग पर फ़ोकस कर रहा था, अपने एग्ज़ाम्स दे रहा था, साथ ही साथ आपके लिए बेटर कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा था, जो आशा करता हूँ कि आप सभी को पसंद आएगा। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। बाकी हम कल इंडियन इकोनॉमी पे भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे।